अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.7 को सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर भी सुपर मैश से ही रिलेटेड है। तो आज वाले टॉपिक के अंदर हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 3 लूप हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसके अंदर जब 3 लूप हैं तो मतलब क्या है कि इक्वेशन कितनी बनेंगी, 3 इक्वेशंस बनेंगी, 3 इक्वेशन बनेंगी। ठीक है, अब सबसे पहले आपको एनालाइज करना सर्किट के क्या सुपर मैश है। जी ये सुपर मैश है क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कनेक्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर आपको लिखनी होती है सुपर मैश इक्वेशन, जिसे हम बस मैश 1 का नाम दे दें, सिंपल मैश 1। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सिंपल देखना है करंट की डायरेक्शन आपको गिवन है, तो जो ये वाला है आपको इसको मार्क करते हुए जाना है। इसको मैं यूँ ले लेता हूँ, ये I2 है। ठीक है, ऊपर से 4 ohms आ रहा है मेरे पास, सॉरी 4 एम्पेयर आ रहा है मेरे पास। ठीक है, एंड ये देखना है आई वन का क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मीन्स कि इस तरफ जा रहा है I1। तो आपने इस तरह अपने इक्वेशन खुद लिखनी होती है। तो क्या है, देखिए सम ऑफ एंटरिंग करंट, एंटर कौन कौन सा कर रहा है, I2 कर रहा है और 4 एम्पेयर कर रहा है, और लीव क्या कर रहा है, I1। अब जब आपको इक्वेशन को लिखनी होगी इस तरह, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 4। तो ये आपकी देखें पहली इक्वेशन आ गई है। जब पहली इक्वेशन आ गई तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पे लिखनी है कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन का क्या मतलब है, जिस तरह आपको बताया था, ये हाइलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये वाला जो पॉइंट होगा हमारे पास, इसे अब हमने इग्नोर करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, जो ये वाला पॉइंट है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सिर्फ एक ही मैश है, इस पॉइंट को इग्नोर कर दें। अब जिस नोड के साथ करंट सोर्स मौजूद होगी, चाहे उसके आगे आपको वो भी दिख जाए, रजिस्टर भी दिख जाए, तो आपको वो भी इग्नोर करना है। ठीक है, जब आपने इसको इग्नोर किया तो आपको देखें एक लूप ये दिखेगा और एक ये लूप इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो लूप 1 ये है और लूप 2 ये है, तो आपने इसके रिस्पेक्ट से करंट को लिखना है। तो चलिए देखते हैं। अब मैश नंबर 2 है हमारे पास, मैश 2। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, माइनस का 24, क्योंकि माइनस से एंटर कर रहा है, माइनस का 24 एंड प्लस, अब यहाँ देखें अब करंट एंटर करेगा 5। किस लूप के अंदर हैं हम, I1 के अंदर, इसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5 I1 के अंदर हैं। और कहाँ किस के अंदर कॉमन है, ये वाली ब्रांच 3 के अंदर कॉमन है, तो माइनस I3 आपको ये लिखा। देन आपने प्लस लगाना है, फिर करंट मूव करते हुए 10 की तरफ हो जाएगा। तो 10 की तरफ होगा तो 10, ये 10 हो जाएगा हमारे पास। एंड किस लूप के अंदर हैं हम लूप के अंदर हैं, I2 के अंदर हैं, क्योंकि देखें ये वाला पार्ट कौन सा है, I2 का। तो आपने I2 किया यहाँ पर, एंड किसके अंदर कॉमन है, तो आपने वो लिखना है। ठीक है, I3। तो जब आपने ये लिख लिया, अब आप यहाँ पर देखें कि 20 ओम में से क्या हो रहा है, यहाँ पर आके I2 के अंदर है, I2 के अंदर आ गया ये। अब देखें यहाँ पर, ये सॉरी I2 है लेकिन ये 20 ओम में से पास होगा, तो यहाँ पे प्लस 20 I2 आपने यहाँ पर लिखना है और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब हमने यही फॉर्मेशन वहाँ लिखनी है जाकर। ठीक है, तो बिल्कुल उतार देते हैं इसको एज इट इज़। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 5 I1 माइनस 5 I3 प्लस 10 I2 माइनस 10 I3 प्लस 20 I2। ठीक है, तो ये -24 है, उस तरफ जाके 24 हो जाएगा, प्लस का इज इक्वल टू, एंड अब इसे सॉल्व करना है। यहाँ पर मुझे 5 I1 दिख रहा है, 5 I1 है, एंड यहाँ पर 20 था ये, तो 10 प्लस 20 ये 30 हो गया मेरे पास, 30 I2, एंड दिस इज -5 माइनस 10 -15 I3। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई है। अब देखें यहाँ से हम कुछ कॉमन निकाल नहीं सकते, तो हमने इसको बिल्कुल एज इट इज़ छोड़ दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है हमारे पास। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब हमें यहाँ पर लिखनी है मैश इक्वेशन नंबर 3, मैश 3।
अब उसे भी देखते हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं। तो चलिए अपना सर्किट देखते हैं। अब लूप 3, ठीक है, लूप 3 मेरे पास कौन सा है जो कि यहाँ पर शो हो रहा है। इसको रब कर लेते हैं अच्छे से, मतलब अब देखें लूप 3 क्या है हमारे पास। अब इसको यहाँ से बेस यहाँ से बनाते हैं, यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से घूमते हुए जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिखूँगा 5, ये सिर्फ एक ब्रांच की तरफ है तो यहाँ पे सिंपल I3, ठीक है। अब देखें ये मूव करते हुए कहाँ जाएगा, 10 की तरफ जाएगा। जब 10 की तरफ जाएगा तो 10 किस लूप के अंदर है, I3 के अंदर, और किस लूप के अंदर कॉमन है, ये I2 के अंदर कॉमन है, ठीक है। फिर प्लस 5 ये I3 के अंदर है और I1 के अंदर कॉमन है और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो चलिए अब ये इक्वेशन लिखते हैं वहाँ पर। जब ये लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5I3 प्लस 10I3 माइनस 10I2 प्लस 5I3 माइनस 5I1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करें तो देखें क्या बनेगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो I1 वाले टर्म को इधर करते हैं तो ये -5I1, इसको ब्रैकेट से ही लिखते हैं। जब करेंगे तो -5I1, ठीक है, एंड ये -20 हो जाएगा, नहीं -10I2 एंड दिस इज ये 5 + 5 10, ये 20, ये 20I3 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे हम 5 कॉमन ले सकते हैं। जब हम 5 कॉमन लेंगे तो आप यहाँ पे सिंपल क्या करें, 5 कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ बचेगा I1 -2I2 एंड ये आपके पास क्या आ जाएगा, +4I3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गई है मैश इक्वेशन नंबर 3। अब आपने यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, क्रैमर रूल अप्लाई करना है। तो क्रैमर रूल किस तरह करेंगे अप्लाई, बिल्कुल आपने इसको इस तरह लिखा एंड ये इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं तो ये 1 आ गया एंड दिस इज़ -1 एंड 0, I3 नहीं है हमारे पास। इक्वेशन 2 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे 5 30 एंड -15, फिर इक्वेशन 3 की तरफ तो -1 -2 एंड दिस इज़ 4, यहाँ पर I1 I2 I3 और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर इनकी वैल्यूज, ये 4 है एंड दिस इज़ 24 एंड दिस इज़ 0, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 आ गए। तो अब आपको यहाँ पे सिंपल करना क्या है, सबसे पहले तो आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, मैं रॉ को लेके चल रहा हूँ तो ये 1 ऐसे ही रखा एंड मैंने इसको जब 34 था 120 -60 सॉरी -30, ये -30 हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस दिस इज 20 -15 20 -15, तो डेल्टा मेरे पास क्या आ जाएगा, 20 में से 30 गए तो 90 आएगा, 90 एंड ये प्लस 20 में से 15 गए तो ये 95 आ गया हमारे पास डेल्टा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको निकालना है डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 के लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिर्फ सर्किट को रिप्लेस करना है, 424 0 -1 30 -2 0 -15 4, ये आपके पास आ गया। अब आपको डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 किसके बराबर होगा, आपने सिंपल 4 रखा, ठीक है। जब आप 4 रखेंगे तो अब आपने इसको सॉल्व करना है। अब आप इसको सॉल्व करें तो बिल्कुल वही बनेगा, 120
30, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज 24 इंटू 4, 24 4 द 96, सॉरी इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 24 जी, ये 96 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 96 और ये 0 हो जाएगा। ये 96 आ गया हमारे पास। ये बनेगा 4 इंटू 90 प्लस 96, 4 9 30 9 4 36 और ये 0 ऐसे ही लगा दिया 90। अब जब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, तो ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 1 है 425, ये 96 है 456, सॉरी 456, तो ये डेल्टा 1 आ गया हमारे पास। अब बिल्कुल इसी तरह अब हमने निकालना है यहाँ पर डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 निकालने के लिए सिंपल क्या करना है, आपने ब्रैकेट बनानी है और वैल्यूज़ को रखना है 1 5 माइनस 1, एंड ये 4 24 और ये 0, एंड दिस इज 0 माइनस 15 एंड ये 4। अब आपको यहाँ पर डेल्टा 2 सॉल्व करना है, तो डेल्टा 2 सॉल्व करेंगे तो डेल्टा 2 किसके बराबर है, अब आपने यहाँ पे 1 रखा तो ये 1 24 4 द 96 आ गया, एंड जब आप 4 यहाँ रखें, 4 यहाँ रखेंगे तो 5 4 द 20, एंड ये माइनस माइनस ये माइनस 15 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये 96 प्लस 4 इंटू 5 20, तो 96 प्लस 20 हमारे पास बनेगा 116, तो ये हमारे पास आ गया है डेल्टा 2 आएगा हमारे पास। ये डेल्टा, अब हमने निकालना है डेल्टा 3। जब डेल्टा 3 निकालेंगे तो बिल्कुल वही काम करना है, 1 5 माइनस 1 30 माइनस 2 0 माइनस 15 एंड ये 4। अब डेल्टा 3 निकालना है, तो डेल्टा 3 के लिए भी आपने सिंपल वही काम करना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने वही उतार दिया है। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, यहाँ पर आपने लिखना है 424 एंड 0, वैल्यू लिखनी थी उसकी 424 एंड 0। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, चलें। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये 1 आ गया एज इट इज़, एंड ये माइनस माइनस प्लस 24 2 ज़ा 48, तो पहली वैल्यू आ गई 48, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 0 5 ज़ा 0, एंड ये माइनस 24। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस का 24 माइनस 24, एंड 4 की वैल्यू दोबारा उतारनी है प्लस 4 के अंदर, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 10 एंड माइनस प्लस 30। ठीक है, सॉल्व करना है 48 माइनस 24 एंड प्लस 4 इंटू 20। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 24 आएगा एंड प्लस 80। ठीक है, तो यह हमारे पास आ जाएगा 104 डेल्टा 3। अब आपको पता है अब हमने निकालना क्या है, I1 I2 एंड I3। तो अब I1 I2 I3 इनके बिल्कुल सामने निकाल लेंगे। तो I1 हमारे पास है, I1 हमारे पास क्या आएगा, इसको बोल्ड कर लेते हैं। तो I1 जो हमारे पास आएगा वो आएगा 456 अपॉन डेल्टा, जो कि 96 था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 456 अपॉन 96, तो ये हमारे पास आ गया है 4.75 एम्पेयर। तो ये हमारे पास आ गया I1। अब हमने निकालना है I2। अब I2 क्या होगा,
I2 हमारे पास होगा, I2 है हमारे पास ∆2 अपॉन ∆96। तो इसको निकालते हैं तो ये 116 अपॉन 96, तो 1.20 एम्पेयर। ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह अब हमने निकालना क्या है, अब हमने निकालना है I3 किस तरह निकलेगा, 104 अपॉन 96, तो ये 104 अपॉन 96, तो ये 1.08 आ गया हमारे पास, 1.08 एम्पेयर। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने सुपर मैश एनालिसिस को किस तरह सॉल्व किया है, रिजॉल्व किया है और अपने सर्किट को सॉल्व किया। बस आपने एक पॉइंट ये नोट करना है, जहाँ पर आपको करंट सोर्स दिख जाए रेफरेंस पॉइंट के अंदर, आगे कुछ रजिस्टर आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपने वो पूरी नोट को, जब वो पूरी ब्रांच को आपने क्या करना है, इग्नोर कर देना। जब इग्नोर करेंगे तो आपने ये समझना है कि यहाँ पे कुछ था ही नहीं, तो बस आपको ये एक सर्किट दिख जाएगा और एक ही लूप दिखेगी। आई होप समझ आया होगा आप लोगों को, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक